Hello students, today we are going to start a topic that is the preparation of colloids. ठीक है, in previous class we had already discussed the preparation of colloids. Basically हमने कौन कौन से methods पढ़े थे preparation of colloids के? दो methods. First is the डिसइंटीग्रेशन मेथड या फिर डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज द कंडेंसेशन मेथड. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा मेथड डिस्कस करा था? डिसइंटीग्रेशन मेथड. और उसमें हमने क्या कहा था कि वहाँ पर हम कि बड़े पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? छोटे पार्टिकल्स में. और उनकी रेंज कितनी आती है? 1 to 1000 नैनोमीटर. ठीक है, तो लेकिन अब कंडेंसेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे. कंडेंसेशन मेथड में हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉलर पार्टिकल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कोलॉइडल रेंज. कि यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, इनको क्या करा जाता है? कंडेंस किया जाता है. स्मॉलर पार्टिकल कैन बी कन्वर्टेड बाय कंडेंसिंग एंड पुट इनटू द कोलॉइडल रेंज. तो कंडेंस का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट करना, इकट्ठा होना. तो ये जब पार्टिकल्स को कंडेंस करेंगे, कंडेंस मतलब एग्रीगेट होना या कूल करना. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे. और इकट्ठे होके क्या बना देंगे? एक कोलॉइडल पार्टिकल. और जो किस रेंज में आ गया आपके पास? दैट इट कम्स इन द कोलॉइडल रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर. तो इसके लिए मेथड्स हैं. कौन कौन से मेथड्स बेसिकली हम कंडेंसेशन मेथड में डिस्कस करेंगे? हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. कल भी हमने बताया था ये पिछली वीडियो में कि बायोकेमिकल रिएक्शन एंड सेकंड बाय एक्सेसिव कूलिंग. ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन फर्स्ट मेथड क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन में फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है ओले से याद रखो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की दो तीन डेफिनेशन है, ये आपको पता होने चाहिए. तो ऑक्सीडेशन मेथड जो होता है बेसिकली आपके पास सल्फर सोल को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अगर हमें सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो आप किस मेथड का यूज़ करते हो? ऑक्सीडेशन का. पेपर में कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता. पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द सल्फर सोल, हाउ विल यू प्रिपेयर द सल्फर सोल. तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि आप इस मेथड से क्या कर सकते हो? सल्फर सोल को तैयार कर सकते हो. तो कैसे तैयार करेंगे? देखिए, सल्फर सोल को तैयार करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? जो ब्रोमीन वाटर है उसको हमें कहाँ से पास कराना पड़ेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से. ठीक है, जब यहाँ से पास कराओगे, ऑक्सीडेशन क्या बोल रही हूँ मैं? दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. क्या बचा आपके पास? सल्फर. और ये कंबाइन किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ. क्या बन गया? 2HBr. तो यहाँ से किसका सोल प्रिपेयर हो गया? सल्फर का. ठीक है, अगेन व्हेन आई विल पास द SO2 टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब अगर मैं SO2 को पास कराऊँ कहाँ से? हाइड्रोजन सल्फाइड से, तब भी आपको किसका सोल मिलता है? सल्फर का. अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. यहाँ से क्या मिल गया? सल्फर का सोल मिल गया. और H2 और O2 ने मिलके क्या बना दिया? H2O. ठीक है, इसको आगे आपने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन मेथड इन विच यू प्रिपेयर द सल्फर सोल. ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था तो ये क्या करेगा? गेन करेगा. सेकेंड डेफिनेशन, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा? रिमूव होगा. थर्ड मेथड, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा. एक और डेफिनेशन है रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन. अब देखो, ये जो रिडक्शन मेथड है कौन कौन से सोल को तैयार करने के लिए बेसिकली यूज होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कॉपर के. ठीक है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर जिसका सोल तैयार करना है, सपोज मुझे गोल्ड का सोल तैयार करना है AU का, तो आप उसका सोल्यूशन लोगे दैट इज द AuCl3. उसको पास कराओगे कहाँ से? स्टेनस क्लोराइड के साथ. ठीक है, तो जैसे ही आप पास कराओगे यहाँ से क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्लोरीन क्या है? दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा क्लोरीन और क्या बच जाएगा आपके पास? AU. तो यहाँ से किसका सोल तैयार हो गया? AU का सोल तैयार हो गया. और बाहर क्या निकल गया? SnCl4, स्टेनस क्लोराइड. क्लियर है? सेकेंड मेथड. थर्ड, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस. ये जो मेथड है बेसिकली आप जितने भी हाइड्रोक्साइड के सोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है FeOH होल थ्राइस, उसको तैयार करने के लिए क्या करा जाता है? यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे FeOH होल थ्राइस का सोल तैयार करना है तो आप क्या कराओगे? FeCl3 को हॉट वाटर में डालोगे. जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है,
सॉरी कंटेनर ले लिया, ये सपोज क्या है टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या डाल दिया हॉट वाटर और ऊपर से क्या डाल दिया आपने FeCl3। तो क्या होगा जब आप FeCl3 को हॉट वाटर में डालोगे तो थोड़ा सा आप इसको क्या करोगे शेक करोगे, शेक करने के बाद क्या होगा ये सोल बना देगा, लेकिन किसका बनाएगा FeOH होल थ्राइस का। क्यों बनाएगा? क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। तो मतलब इस Fe के साथ क्या आएगा हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। इसको जब आप फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद HCl तो बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या आपके पास दैट इज FeOH होल थ्राइस का सोल। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, यहाँ पर डीकम्पोजिशन भी कौन सा डीकम्पोजिशन है, ये डबल डीकम्पोजिशन, दैट इज अ डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जहाँ पर डबल आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और ये बेसिकली मेथड किस लिए यूज होता है, कौन से सोल को तैयार करने के लिए यूज होता है, आर्सेनस सल्फाइड के सोल को तैयार करने के लिए यूज होता है। देखिए कैसे, आर्सेनिक ऑक्साइड लिया, इसको कहाँ से पास कराया H2S से, तो ये आर्सेनिक के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, H2 के पास पॉजिटिव, सल्फर के पास नेगेटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। तो AS2 इसके साथ क्या आएगा S, क्योंकि डबल डिकम्पोजिशन है। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि डबल टाइम आयन का एक्सचेंज होगा, ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे होगा। ठीक है, तो AS2 यहाँ से क्या आ गया आपके पास S, तो इसने क्या बना दिया दैट इज आर्सेनस सल्फाइड। ये क्या है आर्सेनस सल्फाइड का सोल है और बाहर क्या निकल गया वाटर। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो बेसिकली सोल को तैयार कर सकते हो, कौन से कोलाइडल को। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आपको पता मेन क्या होना चाहिए कि कौन सा मेथड कौन से सोल को तैयार करने के लिए यूज हो रहा है। अब जैसे अगर मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है हाउ विल यू प्रिपेयर द गोल्ड सोल, तो आपके पास ये मेथड भी है गोल्ड सोल को तैयार करने के लिए, और एक हमने पीछे पढ़ा था कौन सा ब्रेडिग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, कल ही हम पढ़ के हटे हैं। वो भी क्या है गोल्ड सोल को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है वो भी लिख दो, ये भी लिख दो। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये लिख दो, सिंपल। समझ आ रही है बात, क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट मेथड बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, एक्सेसिव कूलिंग में जैसे सपोज मैं बोलती हूँ आपको आइस सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, आइस सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप, बेसिकली वाटर लोगे, वाटर को किसके अंदर डाल दोगे, ईथर के अंदर। वाटर लोगे, वाटर को किसके अंदर डाल दोगे, ईथर के अंदर डाल दोगे। इसको क्या करोगे फिर फ्रीज करने पर क्या होगा बेसिकली ये जो वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। वाटर को जो आप किसके अंदर डालोगे, ईथर के अंदर। ठीक है, अब ये है तभी आइस का सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद इसको क्या कर दो फ्रीज। जब फ्रीज करोगे तो कुछ इस तरीके से आइस के पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इन पार्टिकल्स को आपस में क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। समझ आ रही है बात, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इन पार्टिकल्स को क्या करके रखे, होल्ड करके रखे। तो क्या होता है बेसिकली जब आपने ये ईथर डाला है, ईथर डालने से क्या होगा बेसिकली, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, उससे शायद आपको समझ आ जाए। आप ना घर में जो दूध उबालते हो, ठीक है ना, दूध उबालते हो तो अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हो तो उसमें से इतनी मलाई नहीं नज़र आती, लेकिन जैसे आप उसको फ्रीज़ में रख देते हो ना, फ्रीज़ में रखने के बाद उसके ऊपर ना एक ऊपर लेयर जम जाती है मलाई की, देखते हो ना। तो ऐसे क्या होता है, जो ये आपके पास क्या है बेसिकली आइस है, आइस के पार्टिकल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, उन पार्टिकल्स को होल्ड करके रख सके। तो क्या होता है बेसिकली जब ईथर में ये डला होता है ना, तो ईथर के अंदर ये क्या कर देते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब इसको फ्रीज किया होता है ना अपने ईथर सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, फ्लोट। जैसे मैंने बोला ना आपको दूध के ऊपर क्या है, वो मलाई जमी हुई है, ठीक है, उसको आप निकालते हो ईजिली, तो वो उसके ऊपर क्या होगी, रिटेन होगी। तो ऐसे ही ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब तक आप फ्रीज में रखते हो तो ईथर के ऊपर क्या करते हैं, इस तरीके से रिटेन रहते हैं। जैसे ईथर का सॉल्यूशन है, इसके ऊपर क्या है, आइस के पार्टिकल रिटेन हो गए। जैसे आपने इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद ये आइस के पार्टिकल्स जो होते हैं ये ईथर सॉल्यूशन में क्या करना शुरू कर देते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से आप क्या बोल सकते हो कि वो आपका क्या तैयार हो गया, आइस का सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो कोलाइडल सोल। आ रही बात समझ। तो दिस इज द मेथड फॉर क्रिएशन ऑफ द कोलाइडल सोल, दैट इज अ बाय एक्सेसिव कूलिंग। और भी मेथड है बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज की, अगर आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज करा दो तब भी आप क्या कर सकते हो, कोलाइडल सोल को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में हम कंडेंसेशन मेथड ही पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इस क्लास में हमने क्या कवर अप किया, कंडेंसेशन मेथड। तो दीज आर द मेथड विच आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।